एसएससी अलजेब्रा का आज एक और क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में अंशु ने पूछा है। क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 20 pq स्क्वायर प्लस 4 pq प्लस 45 pr स्क्वायर माइनस 60 pqr माइनस 6 rp इज, ये चार ऑप्शन है हमारे पास। तो क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, जो भी देख पा रही हूं मैं कि p जो है वो हर टर्म में है, तो p को हम पहले कॉमन ले लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, p कॉमन ले लिया तो 20q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 45 r स्क्वायर माइनस 60qr माइनस 6r। तो अब इस टर्म में, अंदर वाली टर्म में कहीं पे भी p नहीं है, तो p तो एक अलग से ही फैक्टर बन गया इस इक्वेशन का, राइट। तो ये जो टर्म्स है c और d, इनके अंदर p जो है वो अंदर आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे कैंसिल ही हो गए। अब इस वाली अंदर वाली जो टर्म है इसको फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है अपना 2q माइनस 3r या फिर 2r माइनस 3q। इस टर्म में कहीं पे हमें वैसा कुछ दिख रहा है, तो ये अगर इन दोनों टर्म्स को देखो तो ये 2q माइनस 3r है, जो कि अपना ऑप्शन बी है ना। तो एक बार वैसे हम लोग ट्राई करते हैं इसको करने की, कि इसमें से 2 कॉमन लेके और इसको बनाते हैं, और बाकी जो टर्म बचेगी उसको भी हम लोग इस तरीके से कुछ इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो इन दोनों को साथ में लिख देंगे। उससे पहले इन तीनों में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। 5 कॉमन दिख रहा है मुझे, तो 5 कॉमन निकाल लेते हैं। ये बच गया 4q स्क्वायर प्लस 45, तो ये 9r स्क्वायर माइनस 12qr है ना। और यहाँ पे ये दो टर्म्स बच गई, तो इनमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे अपना क्या बचा अंदर, 2q माइनस 3r। अब 2q माइनस 3r अगर यहाँ पे भी मिल जाए तो हम उसको एज अ फैक्टर निकाल के बाहर दे सकते हैं। तो अगर इस टर्म को देखें तो ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये माइनस 2a भी हो सकता है, राइट। तो 2q अपनी एक टर्म होगी, 3r अपनी दूसरी टर्म होगी, और यहाँ पे 2 इंटू 2q इंटू 3r जो कि आएगा अपना 12qr। तो ये एकदम आइडेंटिटी पे सूटेबल बैठ रहा है। तो यहाँ पे p इंटू 5 इंटू ये हो जाएगा अपना 2q माइनस 3r का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 2q माइनस 3r, राइट। तो अब यहाँ से सीधा ही दिख रहा है हमें कि 2q माइनस 3r अपना आंसर है, तो यानी कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। डेली एसएससी क्विज पाने के लिए क्विज कमेंट करें।